लार्मर प्रिसेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. Electron is moving around the nucleus and it is forming magnetic dipole moment due to its nature because it is a charged particle. तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ है, जब इस एटम पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट interact with this external magnetic field and hence as a result this magnetic field apply torque on magnetic dipole moment, and by calculating that torque Larmor calculate the frequency of precession of this electron orbit around the magnetic field. We know that orbital magnetic dipole moment हमारे पास कितना होता है, जो हमने कैलकुलेट किया है -E/2m इंटू में L. माइनस साइन बिकॉज इट इज ऑलवेज डेवलप्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ L, और L की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा. सो नाउ ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो हम एक डायरेक्शन इस चार्ज की अपने दिखा देते हैं इसके प्रिसेशनल मोशन की. इफ this is the magnetic field applied, this is the electron angular momentum, then this will precess like this around the magnetic field. इसका जो मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ वो इस तरह से हम शो कर सकते हैं. इफ दिस इज रोटेटिंग around the magnetic field in this direction, then its magnetic dipole moment will be in the opposite direction. जो magnetic dipole moment होगा वो opposite direction में होगा. अगर हम इसको सिर्फ ये शो करने के लिए नीचे बनाया गया है, ये जो सारा प्रोसेस है ये यहीं चल रहा है. ये एक सिंपल डायग्राम है जिसमें ये सारा प्रोसेस चलेगा और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट इस तरह से प्रेसेस करता रहेगा अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड. बट इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, इसका डायग्राम हम इस तरह से ट्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए, इफ अगर इसकी जो प्रिसेशन एंगल है इस तरफ है तो इसका हम इस तरफ शो कर देते हैं. It will precess the same angle as the L precess because it is developed by this L only. Now, because of the magnetic field generated by the electron and यहाँ मान लो आपके पास ये है इलेक्ट्रॉन, this is the precessing of this vector. यहाँ सेंटर ले लेते हैं, this is the center. तो ये जो L है, दिस L will have the same magnitude over this circular path around the magnetic field. इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा पर इसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी. हम इस प्रिसेशनल टॉप से इसको देख सकते हैं. ये देखिए, इफ दिस पिंक सर्कल का जब ये प्रीसेस करेगा इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, जब ये इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू प्रीसेस करेगा तो क्या ये सर्कल बड़ा हो जाएगा? नहीं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा. बट इट स्टार्ट प्रीसेसिंग अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका ये जो है पिंक सर्कल से जो ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, इससे हम अपने इस ऑर्बिटल मोशन को समझ सकते हैं. तो लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम the torque applied by this magnetic field is, हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क के कारण क्या होगा कि ये सर्कुलर पाथ कवर हो रहा है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड ने ही दिया है. तो ये जो कंपोनेंट है, अगर हम इसका एक कंपोनेंट लेते हैं ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कंपोनेंट जो होता है ये तो L cos थीटा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट इज L sin थीटा. L के दो कंपोनेंट हो गए, दिस इज L sin थीटा
this component is parallel to this component and this is L cos theta. तो ये जो L sin theta का कंपोनेंट है, अगर L बढ़ता है, अगर L की जो प्रीसेसिंग ऑर्बिटल पाथ की जो प्रीसेसिंग है वो यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो इसके जैसे कि मैंने अभी बताया डायरेक्शन इसकी हर पॉइंट पर चेंज होगी पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो ये चेंज लेकिन किस में हो रहा है, इन द L, कि जो L है इस ऑर्बिटल पाथ को कवर कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज बाय द स्मॉल चेंज dl, हम इसको स्मॉल चेंज dl मान लेते हैं, ठीक है। तो dl जो है L में स्मॉल चेंज है इन टाइम dt। देखिए L का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो L है वो ये इतना पाथ इस के सर्कुलर मोशन में कवर कर चुका है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो dl पाथ इसने कवर किया है। तो इस पाथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल इक्वेशन लेनी है अपनी, दैट इज एंगल इज आर्क बाय रेडियस। तो ये जो जैसे जैसे ये जो L है इस सर्कल को कंप्लीट करता है तो ये जो एंगल होगा ये इंक्रीज होगा। देखिए अगर ये L यहाँ पहुँच गया तो एंगल बढ़ गया, यहाँ है तो और बढ़ गया, यहाँ है तो और बढ़ेगा। इस तरह से जब तक ये इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा तो इसका एंगल जो है हर पॉइंट पर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है एंड L भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है और हर एक पॉइंट पर। तो अगर ये एंगल थीटा है, लेट अस कंसीडर थीटा, एंड दिस इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो वी कैन डिफाइन इट एज डी थीटा बाई डी टी। हम इसको डी थीटा बाई डी टी से डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज डी थीटा बाई डी टी। सिमिलरली डी एल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एल बाई डी टी। आर्क हो गया हमारा डी एल एंड रेडियस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो वी कैन पुट हेयर द वैल्यू ऑफ रेडियस एज, रेडियस क्या है, L साइन थीटा। ये है हमारा रेडियस जिसकी जो वैल्यू है वो L साइन थीटा रहेगी बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ L नेवर चेंजेस, L साइन थीटा। और रेडियस वैसे भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो डी थीटा बाई डी टी may be defined as the omega, that is the एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन, एंड डी एल बाई डी टी इज़ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ओमेगा इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी 1 बाई एल साइन थीटा। अब हमारा न्यूटन लॉज क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, टॉ के। तो हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं एल साइन थीटा ओमेगा। आल्सो वी विल अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क हेयर। टॉर्क किसको मिल रहा है, टॉर्क यहाँ मिल रहा है इस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को। बिकॉज देखिए बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ इलेक्ट्रॉन का ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये फिंगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन इसके अपोजिट है। तो ये इस साइड में इस उंगली की डायरेक्शन में जो मोशन होगा फिंगर की डायरेक्शन में वो किसका होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, बिकॉज इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन। तो म्यू एल की डायरेक्शन होगी ये। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है विद सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है। या यहाँ से देखिए हमने इस फिगर को यहाँ इसलिए बनाया है ताकि हम आसानी से समझ सकें। अगर ये जो है म्यू एल की कुछ एंगल पर हमने अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड, तो
by magnetic Fleming left hand rule, this will experience the force, and this force will be absolutely perpendicular to this magnetic dipole moment. Now perpendicular force is known as torque, so we can take here the cross product of the two by definition of torque. So from here we get torque equal to this term, and we will put the value of torque as in terms of this quantity. तो इसकी टर्म में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, टॉर्क की क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा। इस डी टी को आप इस तरफ ले जाइए, पहले इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, तो आप इसको अरेंज कीजिए पहले। ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी एल बाई एल साइन थीटा। डी एल बाई एल साइन थीटा हमने ले लिया है, और यहाँ पर डी एल बाई डी टी को हम टॉर्क भी पुट कर सकते हैं, एंड टॉर्क बाय एल साइन थीटा ये हमारे पास बन जाती है, जो कि यहाँ पर हमने पुट किया हुआ है इन इक्वेशन 2। सो बाय दिस टर्म हमारे पास ये भी एक यूजफुल एक्सप्रेशन आया है, और हम इक्वेशन नंबर 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे हम। इन इक्वेशन नंबर 2 ओमेगा इज इक्वल टू टाउ बाय एल साइन थीटा, और टाउ अभी हमारे पास किसके इक्वल आया था, म्यू एल क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा। तो यहाँ से ओमेगा हो गया हमारे पास म्यू एल बाय एल इंटू में बी, क्योंकि जो टू है वो हमारे पास, अगर हम इसको सोल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू एल बी साइन थीटा। दोनों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू एल बी बाय एल। Now we know that this is the gyromagnetic ratio for orbital vector. तो gyromagnetic ratio for orbital motion is E by 2m। तो यहाँ हम इसको पुट कर देते हैं E by 2m। अगर हमने यहाँ इसको E by 2m पुट कर दिया है, तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है E by 2m इंटू बी, और ओमेगा इज आल्सो 2 पाई म्यू, और 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी विच इज़ E बाय 2m इंटू बी। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, E बाय 4 पाई m इंटू बी, विच इज़ इक्वल टू द लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया है, तो लार्मर फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी न्यू इज E बाय 2m इंटू बी, E बाय 4 पाई m इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाती है। इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन एंगल। लार्मर फ्रीक्वेंसी में थीटा के लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया, मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट है एंगल थीटा पर, एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी।